हेलो एवरीवन, प्लेजर टू वेलकम यू ऑल। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक मिड कैप स्टॉक के बारे में, जिसमें कि मुझे एक स्विंग ट्रेड नज़र आ रहा है। और जिस रेट पर ये स्टॉक अवेलेबल है, ठीक है, उस रेट पर अगर इस स्टॉक में बाइंग की जाए तो फिर मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग एक प्रॉफिटेबल स्विंग ट्रेड ले सकते हैं। सो जैसा कि आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो, स्टॉक का नाम है गोदरेज प्रॉपर्टीज़ लिमिटेड। एक मिड कैप स्टॉक है और मॉडरेटली रिस्की है, ठीक है। अगर हम लोग इसकी इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट पर नज़र डालेंगे तो फिर यहाँ पर जो इसका मार्केट प्राइस दिखा रहा है वो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा दिखा रहा है। तो फिर ये एक पैरामीटर जो है हमारे अगेंस्ट में जाता है, ठीक है। जो इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी है वो बैंक एफडी रेट से अच्छी नहीं है, ये भी एक हमारे पैरामीटर है जो अगेंस्ट में जाता है। और इसके डिविडेंड रिटर्न्स भी ल्यूक्रेटिव नहीं है, ये पैरामीटर भी हमारे अगेंस्ट में ही जाता है, ठीक है। स्टॉक अभी तक ओवरबॉट जोन में नहीं है, तो फिर ये पैरामीटर हमको फेवर करता है। और स्टॉक अभी तक रेड फ्लैग जोन में भी नहीं है। सो गाइज, ये पैरामीटर्स आप लोग कंसीडर कीजिए, ठीक है। इट डिपेंड्स कि आपको ट्रेड लेना है या नहीं लेना है, या आपकी रिस्क एपेटाइट के ऊपर डिपेंड करता है। बट मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, मैं जस्ट अपनी एक एनालिसिस शेयर करता हूँ। सो प्लीज़ कंडक्ट योर ओन रिसर्च एंड एनालिसिस बिफोर इनिशिएटिंग एनी पोजीशन इन एनी स्टॉक। एंड फ्रेंड्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच यू शुड नॉट इग्नोर इज कि इस स्टॉक को जितने भी एनालिस्ट कवर करते हैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ 6% एनालिस्ट ही इसमें बाइंग रिकमेंडेशन दे रहे हैं, ठीक है। बाकी सबकी इसमें कोई भी बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, तो फिर ये पैरामीटर भी अपने अगेंस्ट में जाता है। तो फिर अगर इसमें ट्रेड लेना बहुत सोच समझ करके लेना, मेरी तरफ से इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं जस्ट इसमें एक एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ। एंड डी एनालिसिस उन लोगों के काम भी आएगी जो इसमें पहले से हायर रेट्स पर पोजीशन बना करके बैठे हुए हैं, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि मैं एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ तो इसके लिए कर रहा हूँ कि भाई इसमें ट्रेड ले लिया जाकर। जो इसमें एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स हैं जो अपर लेवल्स पर फंस गए इसमें बाइंग करके, ये वीडियो उनके लिए भी है। दोस्तों, अगर हम लोग गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में वॉल्यूम एनालिसिस की बात करेंगे तो फिर इस स्टॉक में डिलीवरेबल वॉल्यूम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आप लोग देखोगे तो फिर लास्ट जो 2 दिन का इसमें डेटा है डिलीवरेबल साइड का, वो सिर्फ 25% है, ठीक है। और अगर हम लोग थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे तो फिर ठीक है, 24 मार्च को इसमें कंसिडरेबल था जो कि 34% था डिलीवरेबल वॉल्यूम, और उसके पहले भी 34% था। बट उससे पहले अगर हम लोग देखेंगे 22 मार्च का, तो सिर्फ यहाँ पर 23% है। इसका मतलब ये है बायर्स इसको खरीद करके अपने डीमेट अकाउंट पर ज़्यादातर लेकर के नहीं जा रहे हैं। ज़्यादातर लोग इसमें क्या करते हैं, इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग करके इसको यहीं पर मार्केट में छोड़ देते हैं। लेकिन यही अगर हम लोग इस स्टॉक में प्राइस परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो फिर आज के दिन पर ये स्टॉक ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है, ठीक है। पिछले एक हफ्ते में अराउंड 1.3% अप है, पिछले एक महीने में इसने अराउंड 8.5% के रिटर्न्स दिए हैं, जो कि एक अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन यही अगर हम लोग यहाँ पर पिछले 3 महीने का डेटा देखेंगे तो फिर ये -12% है, ठीक है। और पिछले 6 महीने -27%, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बट अगर हम लोग इसका पिछले 1 साल से लेकर के 10 साल तक का डेटा देखेंगे तो फिर यहाँ पर इस स्टॉक ने रिटर्न्स अच्छे दिए हुए हैं। अगर आप लोग नोटिस करोगे पिछले 1 साल में अप्रॉक्सीमेटली 19% के रिटर्न्स दे चुका है, जो कि बैंक एफडी रेट से अच्छे हैं, ठीक है। और 2 साल में देखोगे तो फिर 135% के, पिछले 5 साल में 331% के, और पिछले 10 साल के अंदर भी इसने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, जो कि हैं अराउंड 469%। दोस्तों, अगर हम लोग इस स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो फिर अगर आप लोग यहाँ पर प्रमोटर्स का डेटा देखोगे तो फिर प्रमोटर्स की होल्डिंग में पिछले 1 साल में यहाँ पर 6% की कमी आई हुई है, ठीक है। दिसंबर 2020 में प्रमोटर्स के पास में अराउंड 64% की यहाँ पर होल्डिंग थी, जो कि अभी रह गई अराउंड 58% की। इसी के साथ में अगर आप लोग एफ का डेटा देखोगे तो फिर यहाँ पर जो एफ की होल्डिंग थी जो लास्ट ईयर थी अराउंड 20%, वो अभी हो गई है अराउंड 29.85%, जो कि एक अच्छा साइन है। मतलब यहाँ पर डीआईएस का इंटरेस्ट इस स्टॉक में बढ़ता हुआ नज़र आया है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर डीआईएस का डेटा अगर जा करके देखेंगे तो फिर यहाँ पर डीआईएस के डेटा में कोई ज़्यादा बड़ी कमी नहीं आई है, जो कि पहले था अराउंड 5.5%, वो भी हो गया है 4%, ठीक है। पब्लिक के पास में यहाँ पर ज़्यादा होल्डिंग्स नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पर जा करके देखेंगे तो फिर पब्लिक के पास में अभी सिर्फ और सिर्फ 7.63% की ही होल्डिंग है। दोस्तों, फाइनली आप लोग मेरी स्क्रीन पर गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का डेली चार्ट देख रहे हो, और अगर आप लोग इसके डेली चार्ट पर नोटिस करोगे तो फिर ये स्टॉक अप्रॉक्सीमेटली अक्टूबर मंथ से डाउन ट्रेंड में है। अगर आप लोग नोटिस करोगे तो फिर ये स्टॉक लोअर हाइज और लोअर लोस कंटिन्यूसली बनाता जा रहा है अक्टूबर मंथ से, ठीक है। बट अभी रिसेंटली इसने एक सपोर्ट लिया हुआ है, ठीक है। सपोर्ट कहाँ पर लिया है? सपोर्ट इसने लिया है इस वाले लेवल पर। अगर मैं यहाँ पर इसका एक नीचे सपोर्ट ड्रॉ करूँगा तो सपोर्ट इसने लिया है जहाँ पर इसको पहले एक सपोर्ट मिल रहा था ऑलरेडी, ठीक है। ये लेवल पर इसने सपोर्ट लिया तो फिर ये इसकी एक सपोर्टिंग लाइन है। और इसी के साथ में अगर मैं यहाँ पर ऊपर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँगा तो फिर यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन कुछ इस तरह से ड्रॉ होती है, ठीक है।
अगर आप लोग यहाँ पर नोटिस करोगे तो फिर ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ होती है और इसी के साथ में ये बनता है एक ट्रायंगल, और ट्रायंगल का इसने ब्रेकआउट दे दिया ऑलरेडी इस वाली कैंडल में, और इसका हाई भी ब्रेक कर दिया है जो ब्रेकआउट कैंडल है, ठीक है। और जिस दिन इसने ब्रेकआउट दिया है उस दिन ये अप्रॉक्सीमेटली 3.5% अप था, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर एक और चीज़ आपकी नोटिस में लाना चाहूँगा तो फिर आप लोग नोटिस करोगे तो फिर यहाँ पर वॉल्यूम ब्रेकआउट था, मतलब कि प्रीवियस कैंडल से हाई था इसका वॉल्यूम जहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया है। और दूसरा, अगर आप लोग इसमें एक पैटर्न और नोटिस करोगे तो आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देगा कि ये स्टॉक अभी ऊपर भागने के लिए तैयार है। वो कैसे तैयार है, ये इसकी हो गई यहाँ पर नेक लाइन, ठीक है। तो मैं इसकी नेकलाइन जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ अराउंड 1630 पे, ठीक है। तो फिर 1631 के ऊपर इसमें एंट्री होगी और इसके नीचे अगर आप लोग नोटिस करोगे तो फिर ये यहाँ पर एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स काइंड का पैटर्न बना रहा है, ठीक है। बट वो सारे पैरामीटर्स कंसीडर करना जो कि मैंने आप लोगों के साथ में पहले शेयर किए हैं, ठीक है, बिकॉज वो पैरामीटर्स कंसीडर करना ज़रूरी हैं। और 1:2 के टारगेट के साथ में हम 1:2 रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के साथ में हम लोग इसमें टारगेट रखेंगे, ठीक है। और पहला टारगेट अपना इसमें होगा, पहला टारगेट क्या होगा, पहला टारगेट होगा इसमें 1794, दूसरा टारगेट हम लोग रखेंगे 1987 और तीसरा टारगेट रखेंगे अराउंड 2100 रुपये के आसपास का। हालांकि ये स्टॉक अक्टूबर मंथ के आसपास अराउंड 2500 के लेवल से ऊपर भी ट्रेड कर रहा था, बट ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। जैसे ही हमारा स्टॉक प्राइस टारगेट्स की तरफ बढ़ता जाएगा हम लोग अपने स्टॉप लॉस को भी धीरे धीरे करके यहाँ पर ट्रेल करते जाएंगे और टारगेट अचीव होने पर हम लोग यहाँ पर अपनी सारी प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे, ठीक है। बट गाइज मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट एक एनालिसिस है। सो गाइज दिस वाज माय एनालिसिस ऑन गोदरेज प्रॉपर्टीज। मीनवाइल व्हाट डू यू थिंक? प्लीज ड्रॉप योर सजेशंस इन कमेंट बॉक्स एंड हैव प्रॉफिटेबल सेशंस अहेड। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।